मुबारक हो गंध भक्तों, आखिर हम अमृत काल में प्रवेश कर ही गए और विश्व गुरु भी बन गए और 56 इंच का सीना डोनाल्ड ट्रंप के आगे झुक भी गया। कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस से कहा था कि हमें पीएम मोदी की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि वो जल्द ही रसिया से तेल खरीदना बंद कर देंगे और आखिरकार वही हुआ। पीएम मोदी ने रसिया से तेल खरीदना बंद कर दिया और अमेरिका से अब खरीदेंगे। इस बात की ऑफिशियल जानकारी हरदीप सिंह पुरी ने अपने ट्विटर हैंडल पर दिया है। अब कुछ भक्त हैं जो कहेंगे रूस में तेल महंगा है और अमेरिका में सस्ता है। हाँ, ये भी सच है कि रूस में तेल महंगा है और अमेरिका में सस्ता है, लेकिन रूस के जो 1 रब है वो हमारे इंडिया में इंडियन रुपीज में 1.09 रुपीज है और अमेरिका के जो $1 है वो हमारे इंडियन रुपीज की बात करें वो तो 89 रुपीज के आसपास में है। तो जब हम किसी भी कंट्री से बिजनेस करते हैं तो वहां पे खरीदने जाते हैं तो हम वहां के रुपीज में खरीदते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो अगर हम $1 में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमारे 89 रुपीज लॉस हो रहे हैं और अगर रूस से खरीदते तो वहां के रब में खरीदते हम तो वहां से 1.09 रुपीज, यानी थोड़ा सा डिफरेंस था हमारी इंडियन रुपीज में और वहां के रुपीज में। देश की इकोनॉमी भाड़ में जाए, लेकिन यहाँ अपने मित्रों का बचावा सबसे पहले जरूरी है। आपको मैं बता दूं कि गौतम अडानी पर पिछले साल नवंबर में $25 करोड़ देने का आरोप लगाया गया था अमेरिका में और इस पर केस चल रहा था। बताया गया था अमेरिका में कि अडानी ग्रुप की तरफ से $25 करोड़ रिश्वत दिया गया है कि अडानी ग्रुप को कॉन्ट्रैक्ट दिया जा सके। एक खबरें पिछले साल अमेरिका के अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपा था। जब अडानी ग्रुप ने इस बातों को खारिज करने की कोशिश की, अमेरिकन जर्नल ने यह भी लिखा था अडानी इस बात को पूरी तरीके से खारिज करने के जोर में लगे हैं। ये बताया गया था अमेरिकी जनरल अखबार और आज वो सच होता हुआ दिख रहा है। जिस तरह इंडिया ने अमेरिका से तेल का डील कैंसिल करके अमेरिका के साथ में डील किया है, इस बात से क्लियर हो रहा है कि हमारी सरकार को जनता की बिल्कुल भी नहीं पड़ी हुई है। यहाँ पे सिर्फ एक आदमी की पड़ी हुई है। एक आदमी नहीं, कुछ गिने चुने 2-3 आदमी है जिसके लिए हमारी भारत सरकार किसी भी हद तक गिर सकती है और खास तौर से गौतम अडानी को बचाने के लिए हमारी भारत सरकार किसी भी हद तक जा सकती है। उसका जीता जागता एग्जाम्पल अभी अभी सामने है। और अगर मित्रों की बचाने की कोशिश नहीं है तो ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई इंडिया के पास में जो अमेरिका से तेल खरीदने के लिए डील करना पड़ा? क्योंकि पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने जो भारत के साथ में किया है वो कोई बहुत अच्छा किया है क्या? H1B वीजा का $1 लाख फीस रखा है और मैं बता दूं कि 75% लोग हैं H1B वीजा पर जाने वाले जो इंडियंस हैं। इससे इंडियंस जॉब में रुकावट आई है। उसके बाद फार्मास्यूटिकल कंपनी पर 100% टैरिफ लगा दिया गया है और इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने 50 बार से ज्यादा इस बात का क्रेडिट ले लिया है कि हमने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के युद्ध पर सीज फायर लगवाया और तभी भी हमारे भारत की तरफ से उनको कोई रिप्लाई नहीं मिला था। तो ऐसा कौन सा डर है अमेरिका से जो हमारी भारत सरकार चुप है और अमेरिका के इशारे पे चलने को हमेशा तैयार है?